सो हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश रॉय एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश टाइम एजुकेशन। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से रहेगी केमिस्ट्री में, अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो फॉर डब्ल्यूबीजी 2023 के लिए। तो ऑलरेडी हम लोगों ने आप लोगों के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स का वीडियो बना दिया है, जहाँ पे आप लोगों ने ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने इंपॉर्टेंट दिखा है, बट बहुत सारे लोग स्किप कर गए हो। मैं बोलूंगा कि ऑब्वियसली प्रिपरेशन करो भाई, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप लोग देख लो, ठीक है। जो भी अच्छा प्रिपेयर कर रहे हो, बुरा प्रिपेयर, जो भी आपका प्रिपरेशन लेवल है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको दिमाग में रखना जरूरी है। तो इस वीडियो को एटलीस्ट अपने सारे फ्रेंड्स तक आपका दायित्व रहा कि आप लोग प्लीज शेयर करोगे। ये पहला बात। दूसरा बात, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। और तीसरा बात, डिस्क्रिप्शन पे रहा हमारा, डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक है ग्रुप्स का, जाकर ज्वाइन कर लो, आपको रेगुलर अपडेट मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते, बिकॉज लास्ट कुछ सालों का एक्सपीरियंस लेके मैं ये चीज बोल रहा हूँ और आपको हेल्प भी जरूर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, कैसा गया आप लोगों का दिवाली? क्या आप लोगों ने दिवाली में कुछ स्पेशल किया है? अगर नहीं भी किया है तो चलिए हम सब लोग मिलकर करते हैं कुछ स्पेशल। चलिए इस दिवाली में और इस दिवाली के इस शुभ अवसर पे आप लोग दिया जला सकते हो ज्ञान का दिया जला सकते हो विद पीडब्ल्यू के कोर्स को आप खुद तो पढ़ ही सकते हो, बट एज वेल एज अपने सारे दोस्तों को और स्पेशल है आप लोगों के पास उनको शेयर भी कर सकते हो। देखिए पीडब्ल्यू ने आप सब लोगों ने लॉन्च किया है दिवाली मेला ऑफर। ऑब्वियसली इस टाइम पे आप सब लोग जो लोग भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, वेदर दैट इज फॉर योर जेई नीट एनडीए बोर्ड्स एग्जाम, आप लोग 10 में हो 12 में हो किसी बोर्ड्स एग्जाम में दे रहे हो, तो सब लोग के लिए दिवाली मेला ऑफर में एक ह्यूज भारी डिस्काउंट मिल रहा है आपके सारे कोर्सेज के ऊपर। सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद फिजिक्स वाला। और फिजिक्स वाला का जो न्यू फास्ट ट्रैक कोर्सेस है, इसके थ्रू आप सब लोगों को बहुत ही कम समय में फुल सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप लोग ऑब्वियसली देख सकते हो इसको। यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल बैच और न्यू फास्ट ट्रैक जो कोर्स लॉन्च किया है उसका कोर्स प्राइस आप लोग देख के जो है अमेज हो जाओगे कि अर्जुना बैच आप देख सकते हो कि 11 नीट के लिए ओनली 1499 के साथ साथ लाख से बैच जेई जो है 12th के लिए ये भी 1499 में मिल रहा है। यकीन बैच जो अपना नीट ड्रॉपर्स के लिए उसका 1999 पे और प्रयास 1999 फॉर जेई ड्रॉपर्स के लिए मिल रहा है। तो ऑब्वियसली दिस इज ह्यूज चांस, ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू कि आपको इतना कम प्राइस में इंडिया के टॉप एजुकेटर से प्रिपरेशन करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आप लोगों को मैं बोलूंगा यहाँ पे जो आपको कूपन कोड दिख रहा है, हमारा कूपन कोड आप लोग इसको यूज कीजिए AKA 150, इससे आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। आपके सारे पर्सनली थैंक फिजिक्स वाला टीम एंड अलग सर, बिकॉज ये जो दिवाली मेला ऑफर था, जो ये भारी डिस्काउंट था, ये एक्चुअली वैलिड था टिल 31 अक्टूबर तक, बट उनका मन गया आपको हेल्प करने के लिए, तो ऑब्वियसली ये डेट एक्सटेंड करके हो गया अभी 10 नवंबर तक। तो 10 नवंबर तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। ये जो कोर्स प्राइस ड्रॉप हुए आप सब लोग इसको परचेस कर सकते हो इसी सेम प्राइस पे टिल 10 नवंबर। तो दिवाली मेला ऑफर में ऑब्वियसली कोई कोर्स परचेस कीजिए, आकाश एजुकेशन का कूपन कोड AKA 150 यूज कीजिए और प्रिपरेशन कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए अपने आप को फॉर योर ड्रीम अपकमिंग एग्जामिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कहते हैं केमिस्ट्री में, देखिए पहले भी जो चैप्टर मैं आपको बोलूंगा तो ऑब्वियसली दैट इज द एटॉमिक स्ट्रक्चर। दिस इज द चैप्टर जो मैं बोल सकता हूँ कि आप वेदर आप लोग किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, वेदर दैट इज फॉर योर जेई मेन, दैट इज फॉर योर नीट एंड दैट इज फॉर योर डब्ल्यूबीजेई, एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए दिस चैप्टर इज मच मच इंपॉर्टेंट, दैट दिस इज अ VVI चैप्टर। ओके, तो ऑब्वियसली इसको आपको करना है। करने के अंदर भी मैं आपको करने के टाइम पे भी बोलूंगा कि आपको बोर्ड के मॉडल के ऊपर ज्यादा तवज्जो देना है। रादरफोर्ड मॉडल यहाँ पे आपको मिलेगा, आपको सोमरफील्ड मॉडल मिलेगा, बट यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू द बोर्ड मॉडल बिकॉज क्वेश्चंस मेजॉरिटी कम फ्रॉम द बोर्ड मॉडल, सो यू हैव टू रीड स्टडीड हार्ड अबाउट बोर्ड मॉडल। ओके, देन अबाउट अबाउ प्रिंसिपल, पाउलिंग, exclusion principle and Hund rule, these three types of principle and rules are very much important. The question regularly come from this part. Okay, प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग नोट डाउन कर लेना, मैं चैप्टर्स के अंदर पूरा टॉपिक चुन के बोल रहा हूँ, इसको मिस मत करना। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं ये रेडियो एक्टिविटी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। डब्ल्यूबीजी डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा। एक मॉलिक्यूल आइसोटोप, मॉलिक्यूल का एक आइसोटोप दे देगा और आइसोटोप देके आपको बोलेगा कि इसके इस यहाँ से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया और उसके बाद दूसरा एक मॉलिक्यूल क्रिएट हुआ, तो दूसरे मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई करो। तो अल्फा मॉलिक्यूल निकल गया तो आपको मास नंबर एंड वहां पे तो मास नंबर पे कितना चेंजेस आएगा,
आपको न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन नंबर पे कितना चेंज आएगा, सिर्फ प्रोटॉन नंबर पे कितना चेंज आएगा, ये सब चीज तो आप जानती हो। बीटा अगर निकल गया तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा या कमेगा। तो एक्चुअली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रेगुलरली अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा पार्टिकल निकल गया तो मॉलिक्यूल में क्या चेंजेस आएगा, न्यू आइसोटोप क्या जनरेट होगा, ये रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, लिख लो ये क्वेश्चन आएगा। अच्छा आगे बढ़ते, मैं बार बार बोल रहा हूं प्लीज नोट एवरीथिंग। अच्छा नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स में हम लोग आते हैं। देखिए मेन ग्रुप एलिमेंट्स एसपीडी में अगर आप लोग पढ़ाई कम कर रहे हो, सजेस्टिव जा रहे हो, तो आई फील गो फॉर डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके एसपी को अगर आप चाहो तो स्किप करो एंड पर्टिकुलरली फोकस फॉर डी ब्लॉक। ओके एसपी डी एफ अगर आप लोग बोलो कि भैया इतना हम नहीं कर सकते बिकॉज नहीं टाइम भी कम है और हम लोग इतना मतलब समझ भी नहीं पा रहे, तो आई फील कि आप लोग ओनली डी ब्लॉक पे फोकस करो बिकॉज मेजर क्वेश्चंस कम फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, और डी ब्लॉक में ऑब्वियसली थ्री डी एलिमेंट्स। ओके 21 से लेके वेनाडियम से लेके आपका कॉपर तक। ओके ये आप लोग करो, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिलेगी। एंड द प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ के कोई लाभ नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियाई, वैलेंसी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन, मेटालिक कैरेक्टर, एसिटिक बेसिक कैरेक्टर कंपैरिजन, ये सब चीजें आएगा। ठीक है, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, ये सब चीज कंपैरिजन करने का क्वेश्चन आपका आएगा। सो बी प्रिपेयर अबाउट दैट। अच्छा आते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बॉन्डिंग में। देखिए बॉन्डिंग चैप्टर पे आपको मैं बोलूंगा कि बॉन्डिंग चैप्टर में ये क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा ये सेंट्रल जो कार्बन है और जो सेंट्रल मेटल आयन है उसका उसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो, सॉरी उसका हाइब्रिडाइजेशन बोलो कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको शॉर्ट प्रोसेस पे कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 sp3d2 उसके बाद आप लोग जो जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3 sp2 sp, ये सब चीज कैसे निकालते हैं आपको जरूर देख के जाना चाहिए। आपको जरूर इसके ऊपर क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा, लिख लो केमिकल बॉन्डिंग से। तो मैं केमिस्ट्री में भाई बहुत तगड़ा बोल रहा हूँ, ये तगड़ा नोट्स दे रहा हूँ, अगर करोगे तो मुझे लगता है केमिस्ट्री 50 में से 40 नंबर्स आएगा। मिल लिख लिख लेना। तो प्लीज ये जो बोल रहा हूँ तगड़े करके आप लोग को करके जाना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। देखिए कोऑर्डिनेशन पे अगर आप लोग देखना चाहते हो और देखते हो कुछ तो मैं आपको बोलूंगा कलरेशन। आप देखो कलर, ये सिर्फ कलर बोल के छोड़ दे बट कलर के ऊपर क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो प्लीज बुक्स में जाओ, कलर्स का क्वेश्चन देखो एंड वार्नर्स दो थ्योरी, वार्नर्स थ्योरी पढ़ लो और कलर का प्रॉपर्टी देख लो। ये दो चीज कोऑर्डिनेशन से कर लो। सॉलिड स्टेट चाहते हो तो स्किप कर सकते हो, लिक्विड स्टेट चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। गैसियस स्टेट पे अगर आओगे तो आई फील गैसियस स्टेट पे आने के बाद ये सब लॉ आपको नॉर्मली जो है रट्टा मार लो, थोड़ा रट्टा वगैरह मार लो। बट मैं बोलूंगा उतना ज्यादा कुछ, सॉलिड लिक्विड गैस तीन को आप उतना तवज्जो मतलब ये सब चीजों के बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन इसके तुलना में उतना तवज्जो देने का जरूरत नहीं है, ये लास्ट में करना। अभी पहले से इसको लेकर उतना टेंशन मत करो। ठीक है, पहले से जो जो बोल रहा हूँ ये चैप्टर को पहले करो। अच्छा उसके बाद हम लोग आते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे और आने के बाद हम लोग बोलेंगे जैसे कॉलोइडल सॉल्यूशन, इससे आपको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये देखो ब्राउनियन मोशन, टिल्डल इफेक्ट, ये सब एरिया से आपको कुछ कॉमन क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हर साल मिलता है। तो प्लीज इसको आप लोग देख लेना। नेक्स्ट आते हैं आयोनिक एंड रेडॉक्स इक्विलिब्रिया। आयोनिक इक्विलिब्रिया में क्वेश्चन आता है आयोनिक्स एंड रेडॉक्स से, तो प्लीज इसको देखो। अच्छा आगे बढ़ते हैं, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे और ऑर्गेनिक के पार्ट में आएंगे तो ऑर्गेनिक के पार्ट में आने के बाद मैं आपको बोलता हूँ, देखिए वेट कीजिए, मैं आपको देख के बोलता हूँ कि ऑर्गेनिक में पार्ट में अगर आप लोग ट्राई कर रहे हो कुछ करने का ट्राई कर रहे हो तो ऑब्वियसली मैं आपको बोलूंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट से और नेम रिएक्शन। देखिए ऑर्गेनिक पार्ट में एक्चुअली आपको मैं फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक में कुछ स्पेसिफिक वे बोलता हूं, बट ऑर्गेनिक में एक्चुअली वो चैप्टर चुन चुन के टॉपिक चुन के बोलना थोड़ा टफ है बिकॉज ऑर्गेनिक इज अ वास्ट टॉपिक। ऑर्गेनिक में आपको सजेस्ट करूंगा इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप जो जो नेम रिएक्शन है कंप्लीटली उसको रट्टा मार के बोलिए, याद रख के बोलिए, कोई भी प्रोसेस जो भी हो आपका आप करके जाइए, नेम रिएक्शंस को करके जाइए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई भी नेम रिएक्शन छूटना नहीं चाहिए, उसका रिएजेंट छूटना नहीं चाहिए। सो प्लीज डू दिस थिंग्स बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। ओके ये देखिए जो भी है, जो भी टॉपिक्स है, इसके टॉपिक सब टॉपिक्स के अंदर जो नेम रिएक्शंस पढ़ते हैं उसको आप लोग एक बार कर लीजिए। ठीक है, अच्छा और कुछ चीज क्या बचता है इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स आता है। देखिए बायोमोलिक्यूल्स आई फील कि जो लोग 10th में थोड़ा पढ़े हो और 12th में आप लोग जो 11 12th कर रहे हो ना, इसमें जिन लोगों का बायोलॉजी है दिस पार्ट एक्चुअली विल हेल्प यू। दिस एटीपी एडीपी पार्ट आई थिंक क्लास 11th में है बायोलॉजी में। वही पार्ट एक्चुअली बहुत सारा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, डीएनए आरएनए। तो एक्चुअली ये अगर आप बायोलॉजी में किए हो
तो आपको ज़्यादा अभी यहाँ पे करने का ज़रूरत नहीं, वही नॉलेज से आपका हो जाएगा, ओके। एंड ये कार्बोहाइड्रेट्स भी आप लोग देख लेना, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर, एक्चुअली मेनली ये जो क्वेश्चन होता है ना कार्बोहाइड्रेट्स का क्वेश्चन आसान होता है, क्वेश्चन कठिन नहीं होता। प्रॉब्लम है कि ये एस्पार्टिक एसिड नाम दे दिया, आप एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको याद नहीं रहता, तो स्ट्रक्चर्स देख के जाओ, ये कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर्स देख के जाओ। और ये एटीपी जो पार्ट है, जो पार्ट है बायोमोलिकुल्स का, ये तो आपने 11th में अगर किए हो तो मुझे लगता है प्रॉब्लम उतना होना नहीं चाहिए। सो दैट्स द टोटल, मैं बोलूंगा कि थिंक अबाउट योर केमिस्ट्री। बड़ा है सिलेबस बट दैट इज नॉट मीन कि टफ है, थोड़ा लेंदी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि टफ है। हाँ, फिजिकल इनऑर्गेनिक में हम थोड़ा सजेस्टिव हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक हमको थोड़ा ज्यादा पढ़ना और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नेम रिएक्शंस को पढ़ो और एक नॉर्मल सा नोटबुक पे लिख लिख के प्रैक्टिस करो और याद रखो, बिकॉज नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ केमिस्ट्री में, बिकॉज एज आई एम द मास्टर्स इन केमिस्ट्री, so I feel that I have a very good knowledge about this question pattern, okay, of WBJE. Okay, so I specially suggest you these topics and I feel these topics will help you to get 40 plus marks in WBJE for in terms of chemistry, sure. So please follow these words and I request to all of you ki please share this video to all of your friends, because most of the students does not know these important chapters. They just spend much more times on the unnecessary things. But what the topics which I tell previously you in this video, basically they are the most important one. So don't, actually you have to do not do hard work, okay, you have to do hard work obviously, but you have to combine it with the smart work. तो smart work यही है कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। लाइक लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, ये आप लोग यू कैन डू इट दिस थिंग्स बिफोर योर एग्जामिनेशन, ओके। एग्जाम आने के ठीक आगे कर लेना, बट अभी से करने का जरूरत नहीं है। अभी से जो चैप्टर मैंने बोला, प्लीज कंप्लीट दिस चैप्टर एज सुन एज पॉसिबल, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू टू ऑल।